आपने भी देखा होगा आपके आस-पड़ोस के जो बड़े-बड़े दुकानदार हैं, उनकी दुकान में हमेशा कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती है। तो क्या वो सिर्फ साड़ियाँ ही बेचते हैं? नहीं, वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो आप नहीं जानते कि आप शुरुआत में कलेक्शंस तो बहुत रख लेते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स रख लेते हैं। अगर आप 30-35 हज़ार से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो महिलाएँ हैं जो घर से शुरुआत करती हैं, उनके पास कम बजट होता है और वो कलेक्शंस भी भर लेती हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो कलेक्शन ट्रेंड के साथ-साथ बदलता रहता है। आपको आपका स्टॉक सीज़न के साथ खत्म कर देना है। जैसे आपने शादी-ब्याह के सीज़न के अकॉर्डिंग कलेक्शंस भर लिए। अपने दुकान में कुछ फैंसी आर्टिकल्स रख लिए, कुछ ट्रेंडी कलेक्शंस रख लिए, लेकिन वो ट्रेंड थोड़े समय के लिए होता है। तो उसके बाद क्या करें आप? जो भी सामान बच गया है, उसी सीज़न में निकालने का ट्राई करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजमीरा फैशन के इस चैनल पर। दोस्तों आज की इस जो वीडियो में है ना, हम बहुत ही रहस्यमयी बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानेंगे जिसके ज़रिए आप अपना स्टॉक बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपको कोई भी असुविधा नहीं आएगी आपकी दुकानदारी में और आपका जो रोटेशन है बिज़नेस का वो बना रहेगा। आप नई-नई चीज़ें इंक्लूड कर सकेंगे। आपने भी देखा होगा आपके आस-पड़ोस के जो बड़े-बड़े दुकानदार हैं, उनकी दुकान में हमेशा कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती है। तो क्या वो सिर्फ साड़ियाँ ही बेचते हैं? नहीं, वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो आप नहीं जानते। ऐसी 5 गुप्त बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊँगी, जो बड़े-बड़े व्यापारी अपनाते हैं, तभी जाकर उन्होंने छोटे से स्टार्ट किया और आज उनकी ब्रांड बन चुकी है। अगर आप भी वो 5 टिप्स अपने दुकानदारी में या अपने घर से बिज़नेस जो कर रहे हैं, उसमें इंक्लूड कर लेंगे, तो आप भी डेफ़िनेटली बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमा पाएँगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ऐसी 5 जानकारी कोई भी आपको नहीं देगा सिवाय अजमेरा फ़ैशन के। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहली टिप्स बताने वाली हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ आपकी दुकानदारी में, कि आप शुरुआत में कलेक्शंस तो बहुत रख लेते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स रख लेते हैं। अगर आप 30-35 हज़ार से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो महिलाएँ हैं जो घर से शुरुआत करती हैं, उनके पास कम बजट होता है और वो कलेक्शंस भी भर लेती हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो कलेक्शन ट्रेंड के साथ-साथ बदलता रहता है। आप कितनी भी ट्रेंडी कलेक्शन ले लीजिए, लेकिन ट्रेंड हमेशा चेंज होता रहता है, चाहे वो साड़ी की बात करूँ या फिर कुर्ती की बात करूँ या फिर सूट की बात करूँ। अब बात यहाँ आ जाती है कि कुछ कलेक्शंस आपके बच गए और वो नहीं बिके, तो उसमें आपका पैसा अटक जाता है। जो पैसा आप लगाना चाहती हैं अपने स्टॉक परचेज़ करने में, वो पैसा ऑलरेडी आपने उसका पहले ही स्टॉक परचेज़ कर लिया और रोटेशन बन नहीं पाता, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस बंद हो जाता है। आपको बिज़नेस बंद करना पड़ जाता है, चाहे घर से कर रही हैं या दुकान से कर रही हैं, आपकी इच्छा जो है ना बिज़नेस करने की, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको ऐसी कोई भी समस्या आने वाली है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको आपका स्टॉक सीज़न के साथ ख़त्म कर देना है। जैसे आपने शादी-ब्याह के सीज़न के अकॉर्डिंग कलेक्शंस भर लिए, अपने दुकान में कुछ फैंसी आर्टिकल्स रख लिए, कुछ ट्रेंडी कलेक्शंस रख लिए, लेकिन वो ट्रेंड थोड़े समय के लिए होता है। तो उसके बाद क्या करें आप? जो भी सामान बच गया है, उसी सीज़न में निकालने का ट्राई करें, ऑफ़र लगा दें। जैसे एक ऑफ़र मैं बताऊँगी आपको, जैसे क्लीयरेंस सेल लगा दीजिए। मतलब लोगों को ये बताइए कि आपके यहाँ पर स्टॉक क्लियर होने का टाइम आ गया है। जो भी स्टॉक इस महीने खरीदा है आपने, वो इसी के महीने के लास्ट में आप क्लियर करने वाली हैं। तो सारे लोग इकट्ठा हो जाएँगे और परचेसिंग में लग जाएँगे और इससे आपका जो स्टॉक है ना, वो क्लियर हो जाएगा और उसी अमाउंट से आप रीस्टॉक नया कलेक्शन ऐड कर पाएँगी। ये तो हो गया पहला टिप। अभी दूसरा टिप मैं आपको बताना चाहूँगी, जो दुकानदार हैं उनके लिए। जैसे आप अपने दुकान के किसी भी हिस्से को पकड़ लीजिए और जो भी आपका स्टॉक बचा हुआ है, वो उसमें सारा रख दीजिए और ऑफ़र का प्लेट लगा दीजिए कि भई इतने पे इतना ऑफ़र है। 3000 4000 के प्रोडक्ट खरीदने पर आपको 50% ऑफ मिलने वाला है। तो उसमें आप ज़्यादा मुनाफ़ा ना कमाकर 10% ही कमाकर अपना स्टॉक क्लियर कर दीजिए। इससे आपको रीस्टॉक करने में आसानी होगी, आपका जो पैसा है वो अटकेगा नहीं ओल्ड स्टॉक में। तो ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी जो चीज़ है, वो आप ऐसा कीजिए कि व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए जो कलेक्शन आपका बचा हुआ है, उसकी डिटेलिंग बताइए, उसका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जो भी कलेक्शन है, मैं एक साड़ी का एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। ये साड़ी आपके स्टॉक में बच गई है।
तो इस साड़ी की जो डिटेलिंग है वो बताइए कंज्यूमर को। इस साड़ी में जो ख़ास बात है, इस साड़ी का जो कपड़ा है वो बताइए कस्टमर को, क्योंकि काफ़ी बार साड़ी आप अगर ऐसे सिंपली तरीके से रख देंगे तो वो शायद नहीं बिक पाए, लेकिन अगर आप यही साड़ी वेयर करके बेचेंगे तो वो साड़ी डेफ़िनेटली बिक जाने वाली है। और आजकल तो इतने ज़्यादा एआई टूल्स है कि ये साड़ी आप आसानी से फ़ोटो खींच के एआई में डालोगे और लिखोगे कि भाई इस साड़ी को मॉडल वेयर करके बताओ, तो वो एआई आपको रिन्यू करके भेज भी देंगे इस साड़ी को एक मॉडल को पहना के, तो आप वो भी स्टेटस लगा सकते हैं। मतलब आजकल के टाइम में इतनी सारी सुविधा है फ़ोन के थ्रू कि आप बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो चीज़ आप सामने रख कर दिखाएँगे कस्टमर को, आपको लगेगा कि भाई मेरे कस्टमर को ये चीज़ पसंद ही नहीं आ रही है, बट वेयर करने के बाद वो चीज़ डेफ़िनेटली उनको पसंद आएगी। तो एक बार आप ये भी करके ट्राई कीजिएगा अपने दुकान में सेल क्लियर करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट जो हैं बचे हुए उनको क्लियर करने के लिए। और चौथी टिप ये है कि आप कभी भी जो भी स्टॉक परचेज़ कर रहे हो वो नया तो है, लेकिन उसी के साथ आप थोड़ा अमाउंट बैकअप में रखो, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से कलेक्शन बहुत बदलते रहते हैं और आपको आपकी दुकानदारी में नए-नए कलेक्शन ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। अभी आजकल रेडीमेड ब्लाउज़ वाला कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, तो लोगों में उसका क्रेज़ ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप उस टाइप की नई-नई साड़ियाँ ऐड करते रहो, ताकि आपके जो कस्टमर है ना वो आपसे हमेशा बने रहे, हमेशा आपसे परचेज़ करते रहें। और दुकान भले आपकी छोटी है, इन्वेस्टमेंट भले आपका कम है, बट ऐसी मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड से जुड़कर आप परचेज़ करो, ताकि लोगों को लगे कि भाई इनके यहाँ पर हमेशा ट्रेंडी कलेक्शन आते रहते हैं, इनके यहाँ पर हमेशा नए-नए स्टॉक्स आते रहते हैं। और 5वीं टिप्स मैं आपको ये देने वाली हूँ कि अगर आपको आपका स्टॉक क्लियर करना है ना, तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है 99 रुपीज़। जैसे आप कोई भी साड़ी हमसे परचेज़ कर रहे हो, कोई भी कपड़ा हमसे परचेज़ कर रहे हो, अगर वो आपने हमसे 200 में परचेज़ किया है, 300 में परचेज़ किया है, आप उसको 500 में बेच रहे हैं, तो वो 500, 600 में बेच रहे हैं। मतलब मैं स्टॉक क्लियर करने की बात कर रही हूँ, बाकी तो हमारे प्रोडक्ट पे आप 30, 40, 50% जितना मुनाफ़ा स्टार्टिंग में कमा सकते हैं। तो मैं एक बात बता रही हूँ कि अगर आप उसको 400 या 500 में बेच रहे हैं ना, तो वो नहीं बिकेगी। लेकिन आप अगर 500 की जगह 499 लिख कर बेचेंगे, उसपे 499 का टैग लगाएँगे, तो लोग है ना उसकी ओर ज़्यादा आकर्षक होंगे, उसकी ओर ज़्यादा उनकी भीड़ बढ़ेगी और उसकी ओर उनको ज़्यादा अट्रैक्शन होगा कि भाई ये वाला कलेक्शन परचेज़ करते हैं, इनके यहाँ तो सेल है। तो काफ़ी सारे कंज़्यूमर के माइंडसेट में ये होता है कि हम ऐसी जगह से परचेज़ करेंगे जहाँ पर क्वालिटी भी अच्छी मिले और थोड़ा हमको डिस्काउंट भी मिले। तो हमेशा आप अपने कस्टमर को ट्राई कीजिए कि उनको खुश कर पाएँ, उनको जोड़ कर रख पाएँ और महीने में या साल भर में एक बार क्लीयरेंस सेल ज़रूर निकालें, ताकि है ना लोगों को लगे कि इनके यहाँ महीने में एक बार सेल तो ज़रूर लगती है। क्योंकि आपने काफ़ी सारी ब्रांड्स देखी होंगी, फूड ब्रांड हो गई या फिर ग्रोसरी ब्रांड हो गई, जैसे डी मार्ट को ले लीजिए, उनके यहाँ एक बार सेल ज़रूर निकलता है। उसी टाइम ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, उसी टाइम उनकी सेलिंग भी ज़्यादा होती है। तो वो क्या होता है, वो भी उनकी एक स्ट्रैटेजी है। इसी तरीके की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी बिज़नेस हो उसमें एक बार क्लीयरेंस सेल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हीं 4 से 5 टिप्स को आप अपनाकर अपनी दुकानदारी में काफ़ी हद तक सेल बढ़ा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कंज़्यूमर से जो है ना वो पोलाइटली ही बात कीजिए। अगर कोई भी कस्टमर आपके पास आए, वो बोल रहे हैं थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिए, तो काफ़ी सारे लोगों का ऐसा रूड बिहेवियर होता है, नहीं डिस्काउंट नहीं होता, हम जो है ना वो फिक्स रेट में ही देते हैं। तो ऐसा ना बोलकर उनको प्यार से बोलिए, मैडम हमारे यहाँ डिस्काउंट का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो उनको बोल दीजिए, मैडम हमारे यहाँ इस तारीख को डिस्काउंट सेल रहेगा, तो आप ज़रूर से विज़िट कीजिए। और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो आपका फेसबुक ग्रुप है जिसमें आपके महिलाएँ जॉइन हुई हैं और या फिर कोई महिला जो घर से बिज़नेस कर रही है, उनको भी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे एक ग्रुप बनाना चाहिए। उसी में आपको सेल के रिगार्डिंग जो सेल आप लगाने वाली है, जो ऑफ़र आप लगाने वाली है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देते रहना चाहिए। मतलब कोई भी नया स्टॉक आया, एक पैम्पलेट बना के डाल दो कि आज हमारे यहाँ नया स्टॉक आया है, अगर जो भी इंटरेस्टेड है वो आकर विज़िट कर ले। तो आप ऑनलाइन से भी ज़्यादा अच्छा ऑफ़लाइन सेल कर पाएँगी, लेकिन एक बार लोगों के पास इन्फॉर्मेशन तो पहुँचनी चाहिए, उनको कैसे पता चलेगा? तो इसी वजह से आप ये सारी चीज़ें अपने बिज़नेस में अपनाइए। भले आप घर से बिज़नेस कर रही हैं, भले आप फेरी से बिज़नेस कर रहे हैं या फिर छोटी-मोटी दुकान से बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कोई शोरूम है, उनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो आपको फ़र्क पक्का पता चलेगा। और रही बात सबसे ज़्यादा आखिरी और ज़रूरी चीज़ की, तो ये सारे कलेक्शन आपको अजमेरा फैशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी ट्रेंडिंग डिज़ाइंस पर और ट्रेंडिंग कलर ऑप्शन के साथ और रीज़नेबल रेट मतलब फैक्ट्री रेट पर। अब आप
यही सोच रहे होंगे इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन अगर जिनको बिज़नेस शुरू करना है या फिर जिनको ट्रेंडी कलेक्शन रखना है, उनको आना कहाँ होगा? तो उनको आना होगा सूरत के गुजरात में अजमेरा फैशन, सहारा दरवाज़ा, रिंग रोड, सूरत। और अजमेरा फैशन सूरत में सुराना 101 के ग्राउंड फ्लोर पर है। अगर आप कभी भी सूरत आते हैं तो कॉल या मैसेज करके ज़रूर आएँ, हमारी टीम आपको टोटल गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी। या फिर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर क्या-क्या मिलता है। यहाँ पर साड़ी, सूट, कुर्ती, लहंगा, गाउन्स, किड्स वेयर, मेंस वेयर, शर्टिंग-शूटिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे आपको अगर फैमिली शॉप ओपन करना है तो भी आप यहाँ आएँगे तो आपको एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाएँगी। या फिर किसी को अपना टेलरिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो यहाँ पर अस्तर, फॉल, पेटीकोट ये सारे कलेक्शन मिल जाने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ से जो भी परचेज़ करना होगा वो सेट टू सेट और बंच टू बंच, क्योंकि यहाँ पर आपको दिए जाते हैं कलर ऑप्शन आपकी दुकानदारी में ऐड करने के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही बिज़नेस टिप्स जानने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।